है। तमाम यहाँ बहुजन समाज के लोग रहते हैं। चंद्रशेखर रावण या फिर मायावती? देखो मेरा कहना तो ये है कि चंद्रशेखर रावण जो है वो बीएसपी के झंडे के नीचे आकर काम कर रहे हैं। ठेके खुले, रोजगार नहीं खुला है। क्या मायावती बेहतर विकल्प या फिर चंद्रशेखर रावण? खाली मंदिरों पे ध्यान दे रही है, कामों पे तो ध्यान तो दे नहीं रही है। क्या था चंद्रशेखर रावण और बहन जी, दोनों में से कौन बढ़िया? बहन जी की सरकार आएगी। जैसे कि बीजेपी अपना वो आरएसएस चलाती है, ऐसी बहुजन समाज पार्टी उसको बीमारी को केवल एक दल के साथ में चलाए। चाहे अखिलेश जी मिल के आए या लोक दल के लोग मिल के आए, हम मिलकर के मुकाबला करेंगे, लेकिन भाजपा को यहाँ से हटाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। अयोध्या और लखनऊ के बाद अब हम आगरा आ चुके हैं और आगरा के तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आगरा ग्रामीण विधानसभा है और इस विधानसभा के जो ऑफ कैमरे पे जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि विधायक जी कभी यहाँ आते नहीं, और दूसरी समस्या आप कैमरे पर देख लीजिए गलियों का क्या हाल है। तो तमाम मुद्दे ऐसे, और सरकार के 4.5 साल के कामकाज कैसे रहे, क्या रहा, क्या नहीं हुआ काम, क्या चाहते हैं आगे, तमाम मुद्दों पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? जी मनोज कुमार। मनोज कुमार जी। क्या लगता है कि 4.5 साल योगी जी सरकार के बीते हैं, कैसी लगी सरकार? यहाँ बिल्कुल कोई काम भी नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। आप खुद स्थिति यहाँ देख सकते हो कि तरह जल भराव हुआ है। देखिए नाले सारे चौक हैं। यहाँ आज तक के जो कि बीएसपी के शासन में जो काल में काम हुआ था, इस क्षेत्र में जो काम हुआ था, यहाँ आज तक कोई काम नहीं हुआ है। यानी कि 10 साल पहले जो हुआ था आज तक जब से नहीं हुआ है। उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, विधायक वगैरह को लेकर काफी शिकायतें थी लोगों की, विधायक जी नहीं आते। कोई नहीं आया। कोई नहीं आता। बीएसपी के आए थे जब ही, अच्छा, उसके बाद कोई नहीं आया। अच्छा बताइए कि योगी जी के कुछ काम अच्छे लगे हैं या फिर नहीं? हमारे यहाँ तो कोई कराया नहीं है, कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं। तो 4.5 साल कैसे देखते हैं आप? अब ऐसे ही जैसे देख लो आप, नज़ारा देख लो आप, 4.5 साल ऐसे निकल गए। ऐसे ही है। तो अब क्या बात सोच रहे हैं आप, योगी जी आएंगे नहीं आएंगे? अरे हमें नहीं चाहिए, हमें तो बीएसपी चाहिए बस। बीएसपी चाहिए थी। ठीक है, आगे आ जाइए भैया। क्या नाम है? कोमलकांत। कोमलकांत। तो भाई साहब ये बताइए कि 4.5 साल योगी सरकार के बीते हैं, कैसे लगे काम? भैया यहाँ पे जो काम हुआ है बीजेपी सरकार में कुछ काम नहीं हुआ है। केवल जो काम हुआ था, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकारी माने बहन जी मुख्यमंत्री थी, जब भीमनगरी आई थी तब के केवल रोड बने हैं, तब की नाली खरंजा जो कुछ भी बना है केवल बहुजन समाज पार्टी के शासन में बना है। बीएसपी के सरकार में सब कुछ बस जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हुआ है, ना ही तो इसमें सभा की सरकार में काम तक तो बहुत दूर गए, बीजेपी सरकार में नाली खरंजों की सफाई तक नहीं हुई है। ये नैना जाट ग्राम पंचायत नैना जाट का मुख्य मार्ग है जो कि ग्वालियर हाईवे से मिला हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि तमाम यहाँ जाट समाज के लोग रहते हैं? जी बिल्कुल रहते हैं जी, जाटव समाज के हाँ हर कास्ट का लोग रहता है। इस गली से कोई भी कास्ट नहीं है जो निकल के नहीं जाता हो। पीछे की जाट समाज रहती है, मुस्लिम समाज भी बहुत रहती है, ब्राह्मण समाज भी रहती है, कुसमा समाज भी है, सब समाज के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं होता। यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए कि जैसे जाटव समाज को लोग जो है तमाम, आप जो जैसे आप बोल रहे हैं कि मायावती की सरकार आनी चाहिए, योगी सरकार में आपको ठीक नहीं लगा? जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरे एक और चेहरे सामने निकल कर आए हैं, चंद्रशेखर रावण, जो कि दावा करें उत्तर प्रदेश में कि भाई हम भी सरकार बनाएंगे। चंद्रशेखर रावण या फिर मायावती? देखो मेरा कहना तो ये है कि चंद्रशेखर रावण जो है वो बीएसपी के झंडे के नीचे आकर काम कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो माननीय बहन जी की बननी चाहिए। अच्छा, सरकार बीएसपी के बननी चाहिए, वो उसी में एक पार्टी में आ जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि रावण जी हैं जो है वो बहन जी के झंडे के नीचे आकर काम कर रहे हैं, बीएसपी में काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री बहन जी बननी चाहिए, मुख्यमंत्री। अच्छा, जैसे वो अपनी पार्टी उन्होंने बना ली, है और मायावती चाहती नहीं है कि वो आए साथ में, है ना? तो फिर आप लोग क्या चाह रहे हैं कि मतलब क्या होना चाहिए? अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, जैसे चुनाव लड़ेंगे, तो फिर इसको लेकर क्या करें? देखो ये आपकी गलत फहमी है, बहन जी कभी नहीं चाह रही कि वो हमारे साथ में नहीं आए। बहन जी ऐसा चंद्रशेखर जी ने खुद बताया कि वो नहीं चाह रहे हैं। बहन जी ने बहुत पहले भी ट्वीट किया था, उन्होंने कहा भी था कि अगर उनको काम करना है तो बीएसपी के झंडे के नीचे आकर काम करें, वो अलग पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर वो बीमार भी चला रहे हैं, जैसे कि बीजेपी अपना वो आरएसएस चलाती है, ऐसी बहुजन समाज पार्टी उसको बीमारी को केवल एक दल के साथ में चलाए, ना कि पार्टी बना का काम बनाए। अच्छा, पार्टी अलग नहीं होना चाहिए, साथ में काम करना चाहिए तो ज़्यादा विकास होगा। जैसे अब पार्टी तो दोनों अलग अलग है, चुनाव अलग अलग लड़ने की बात कर रही है, तो फिर आप लोग दोनों में से बेहतर विकल्प कौन सा? देखो मैं तो बेहतर विकल्प क्या सोचूंगा, जो बीमारी में के जो बंदे हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि जहाँ से बीमारी में चुनाव लड़ेगी वहाँ हम बीमारी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम केवल बीमारी के अगर समर्थन है, केवल वोट तो हम बीएसपी को ही देंगे। जी चलिए ठीक है, आप भी यहीं से रहने वाले हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या लगी आपको 4.5 सालों में? यही समस्या है, पानी की समस्या। रोड, हाँ, सब पानी भर जाता है। पानी भर जाता है और सिंचाई की समस्या भी है।
4.5 साल में अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है रोजगार की बहुत समस्या। रोजगार की। अच्छा, योगी जी बड़ा प्रचार करते हैं कि भैया बोर्ड लगाते हैं जगह जगह कि भैया रोजगार दिया है लोगों को कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है रोजगार, बस खाली चावल गेहूँ, उसके अलावा सब महंगाई है। देख लो आप, सिलेंडर पे महंगाई, सब पे महंगाई है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस पे महंगाई नहीं हो। डीजल पे महंगाई, पेट्रोल पे महंगाई, सब पे महंगाई। बस गेहूँ और चावल है जो फ्री में, वो भी निकाल लेता है। हाँ कैसे निकाल लेते हैं? अरे ऐसे ही निकाल लेता है वो। अच्छा, ये बताइए कि 4.5 साल में कोई काम है ऐसा जो अच्छा लगा आपको? कुछ भी नहीं है। तो आप क्या मान रहे हैं? जैसे मैंने इनसे सवाल किया था, चंद्रशेखर रावण और बहन जी, दोनों में से कौन बढ़िया? बहन जी की सरकार आएगी। बहन जी की आएगी। चलिए, तो बहन जी पसंद है। आप बताइए भैया, चंद्रशेखर या फिर बहन जी? दोनों बहन जी आनी चाहिए। बहन जी, क्योंकि काफी लोग ये सवाल पूछते हैं, पूछते हैं कि आप पूछा करिए कि दोनों में से कौन बेहतर विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बताइए। हाँ, अच्छा, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। भैया आगे आ जाएंगे थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए आ जाइए। हाँ, 4.5 साल के काम, 4.5 साल पहले तो देखिए पानी इतना है कि ना ये पीछे जा सकते हैं कैमरा लेके और ना मैं आगे आ सकता हूँ, ये इतनी बड़ी समस्या है। क्या लगता है 4.5 साल काम काज कैसे देखते हैं? पहली बात तो मैं यहाँ का लोकल का नहीं हूँ। नहीं, विधानसभा तो यही लगता होगा आपका? ना, अच्छा, कहाँ के हैं? हम यूपी लखीमपुर से हैं। लखीमपुर से है। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कैसी लगी सरकार? 4.5 साल की सरकार तो बस खाली मंदिरों पे ध्यान दे रही है, कामों पे तो ध्यान तो दे नहीं रही है। फिर मंदिर पे ध्यान दे। सारा मसला तो मंदिर का ही चल रहा है। रोडों पे थोड़ा सा हो जाए तो पब्लिक थोड़ा सा अच्छे से हो जाए। देख रहे हो आप, पूरा ही है सरकार दिख रहा है, वो लगातार दिख रहा है कि भैया किस तरीके से एक के बाद एक दिखाइए पानी, कैसे कैसे लोग जो है लगातार जा रहे हैं। गंगा यमुना नदी में बहनी चाहिए, यहाँ तो सोसाइटी में बह रही है। ठीक है, तो सही बात है कि पानी गंगा यमुना नदी में बहनी चाहिए, यहाँ पर तो गलियों में पानी बह रही है। भाई साहब रुकेंगे, रुकिए, अरे रुक तो जाइए। अरे सुनिए, अच्छा नहीं बोलेंगे। हाँ, चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ चाची क्या नाम? जी का नाम है हमारा खचू ना बनाने। मैं मोदी ने कहा करो, मैं कहा खचू ना करो, मायावती सरकार चाहिए। देखो काम धंधे बंद है गए, भैया माई जो डोल रही है, आदमी दारू पी के आ रहे, मेहनत कर रही है, कचू कर रहा है और खरंजा कितना गंदा है रहा है। खचू ना कर। मायावती आपको ठीक लग रही है? मायावती अच्छी लग रही है उन्हें तो। समझी पे दारू पे अपने पैसा बढ़ा रहे, पंजुना का मेहनत पे पैसा बढ़ाओ, इंसान मेहनत करे। बताइए, योगी जी ने कुछ काम किया नहीं? योगी जी ने मांगा तो कचू ना करो सब, अभी तक ना कचू करो और ना मोदी ने करो। लॉकडाउन में ठेके खुले हैं, रोजगार नहीं खुला है। ठेके खुले? लॉकडाउन में ठेके खुले हैं और रोजगार नहीं खुला है। एक बार मुद्दा क्या होगा चुनाव में? मुद्दा आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम तो ये वोटिंग करेंगे? बीएसपी नहीं, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही हमारी यहाँ की व्यवस्था ये जो है वो सही होनी चाहिए, व्यवस्था सही होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए चाची कि हाँ ठीक है। जैसे आपने कहा मायावती की सरकार बनना चाहिए, चंद्रशेखर रावण में मैदान में। चंद्रशेखर जानती है? चंद्रशेखर पढ़े ना मायावती करती, चंद्रशेखर नहीं, हम नहीं जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद से जो है वो नहीं चाह रहे हैं लोग। हाँ, चलिए ठीक है, आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। अरे बातचीत नहीं करेंगे? अरे बताइए, समस्या तो बता दीजिए अपना, है? समस्या पे नहीं बोलेंगे। हाँ, क्या नाम है? हमारा तो हो गया। कोई नहीं, वो बताइए हो गया। नाम क्या है? नाम बताइए। मेरा नाम शंकर लाल है। शंकर लाल। तो शंकर जी बताइए कि क्या 4.5 सालों में सरकार जो है वो कैसी लगी है? बहुत बेकार सरकार लगी हमको। उसने बिल्कुल विकास नहीं कराया, जनता का शोषण किया है। आप देख रहे हो, ये मजदूर लोग हुए हैं। अभी हमारी उनसे बात हुई मीडिया के सामने, आपके सामने। जनता इतनी परेशान है कि पहले इनके आदमी काम पे जाते थे, वो कमा के लाते, इनके लिए काम ही नहीं है, इसलिए महिलाओं को दुकान लगानी पड़ रही है। वो भी ये कह रही हैं कि पहले अच्छा बिक्री हो जाती थी, अब तो बिल्कुल बिक्री भी नहीं हो रही है। अच्छा, बताइए, 4.5 साल में आपको बेकार लगा, विकल्प के तौर पे किसको देख रहे हैं? हम बहुजन समाज पार्टी को देख रहे हैं। जी। अच्छा, बीएसपी में चंद्रशेखर रावण क्या लगता है कि मैदान में वो भी उतरे हैं तो वोट कुछ काटेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं काटेंगे? नहीं। तो बेहतर विकल्प कौन लगा उत्तर प्रदेश की जनता से? को बेहतर कौन लग रहा है, चंद्रशेखर रावण या फिर मायावती? मायावती जी। तो क्या क्यों आपको विश्वास नहीं है चंद्रशेखर? वो भी बहुजन हित की बात करते हैं। वो नए आदमी हैं, अभी वो इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि पार्टी में जो है मायावती ने जो काम किया है, चंद्रशेखर ने कहाँ काम किया। जी, तो नए हैं इसीलिए। हाँ जी। आने वाले टाइम में विकल्प हो सकता है क्या? नहीं, जब वो तो वक्त ही बताएगा। चलिए चाचा, क्या नाम है?
मेरा नाम कुल प्रकाश सिंह धौर है। अच्छा, ये बताइए कि कैसा लगा उत्तर प्रदेश के कामकाज सरकार के? उत्तर प्रदेश सरकार का जो काम है वो बिल्कुल निराशाजनक है। अच्छा, निराशाजनक है। बिल्कुल निराशा। कैसे निराशाजनक लगा? नहीं, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जमीनी स्तर पे जो सांसदों विधायकों का जो काम दिखना चाहिए वो कतई कहीं भी दिखाई नहीं देता। हम लोग आगरा ग्रामीण विधानसभा में खड़े हुए हैं। हेमलता जी बताएं कि अपने 4.5 साल के पीरियड में हेमलता जी कितनी बार इस क्षेत्र में। अच्छा, ये नाराजगी सबको है कि भैया विधायक जी नहीं आए, जो भी है यहाँ पर भी बात कर रहे थे तो वो भी कह रहे विधायक नहीं आते यहाँ पर। नहीं, देखिए, ये विधायक की अपनी एक जिम्मेदारी है, वो हमारे यहाँ का नेतृत्व कर रही हैं, विधायक हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। अब हम जमीनी स्तर पर देखें कि जो यहाँ पानी भरा हुआ है, अभी सांसद जी ने कुछ पैसा मंजूर कराया उत्तर प्रदेश सरकार से या भारत सरकार से, वो पैसा कहाँ है? अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई। कब शुरुआत होगी? कि आप इस विधानसभा कहाँ यहीं रहते हैं? नहीं रहता हूँ। जी। तो क्या बहुजन समाज से आते हैं आप सब लोग? नहीं, ये जनता तय करेगी और जनता का यहाँ विश्वास है कि बहुजन समाज की सरकार बने। नहीं, आप बहुजन समाज से आते हैं। बिल्कुल, बहुजन समाज में विकल्प के तौर में कई सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, चूंकि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण भी उभर के आ रहे हैं, तो क्या मायावती बेहतर विकल्प या फिर चंद्रशेखर रावण? देखिए, चंद्रशेखर जी एक सोशल जस्टिस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, कल वो राजनीति में आए हैं और राजनीति में आने का मतलब ये है कि हम इतनी जल्दी पावर में नहीं आ सकते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी 1984 से बनी हुई है और एक सामाजिक न्याय का एक मामला लेके चल रही है, देश को जागरूक करने का काम कर रही है, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी चाहिए। लेकिन अगर किसी मुद्दे पे अगर हम लोग इस स्थिति में नहीं ला पाते सरकार की, पहली बात तो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से विदा हो। सबसे बड़ा कारण पहले बीजेपी को हटाना है। बीजेपी को उठाना है। अगर हम लोगों को ये लगता है कि हम पार्टी में हैं तो हम पार्टी में करेंगे, और अगर हमको ये लगता है कि हम पार्टी में नहीं है तो जो यहाँ चाहे चंद्रशेखर जी मिल के आए, चाहे अखिलेश जी मिल के आए, चाहे लोकदल के लोग मिल के आए, हम मिलकर के मुकाबला करेंगे, लेकिन भाजपा को यहाँ से हटाएंगे। अच्छा, कोई भी पार्टी आ जाए अपोजिट में? बीजेपी के अपोजिट में। अगर हमारा प्रत्याशी दमदार रहता है तो हम प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे, और दमदार स्थिति में नहीं रहता है तो जो विपक्ष का जो साझा प्रत्याशी आएगा, हम पूरी जनता, मुझे विश्वास है पूरी जनता बीजेपी और आने के लिए कोऑपरेट करेगी। ठीक है। अच्छा चाचा, ये बताइए कि बहुजन वोटर जो है वो किस तरफ है, मायावती या फिर चंद्रशेखर? देखो, हमारे जितना बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो सब मायावती जी की तरफ है, और शुरू से हैं और रहेंगे हम, और बहन जी को फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने का हमारा पूरा संकल्प है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो अखिलेश यादव को भी वोट दे सकते हैं, RLD को भी दे सकते हैं, ऐसा भी कुछ होगा? नहीं, वोट नहीं देंगे हम। अगर बाद में जैसे हमारी सीटें थोड़ी कम पड़ती हैं तब उसका समर्थन लेने देने में वो अलग बात है, लेकिन हम बीजेपी सरकार को यहाँ रहने नहीं देंगे, उखाड़ कर फेंकेंगे। मायावती जैसे कहनी थी, अभी कई बार उन्होंने बयान दिया है कि अगर SP को यानी कि समाजवादी पार्टी अखिलेश को हराना पड़े तो हम बीजेपी का भी समर्थन करने के लिए तैयार है। इस बयान को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, देखो, ये है कि बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे हम तो केवल बसपा को, और बीजेपी को हराने के लिए हर पार्टी से हम मिलने को तैयार हैं। हर पार्टी को समर्थन देने को तैयार हैं। चलिए ठीक है। चाची क्या नाम है? इधर आइए। हाँ, इधर देखिए, क्या नाम है? मेरा नाम सौंदर्य है। क्या कहना चाहेंगे? क्या 4.5 साल में क्या कुछ काम अच्छा लगा? योगी जी का एक्ट नहीं लगा? नहीं लगा। मेरी लड़की मर गई लॉकडाउन में और काम ने खचू सुनाई नहीं करी, और घर वाले दुकान लगाती सब्जी की, जहाँ में कपूरती है दवाई लेवे जाती तो दवाई लगा के दवाई नहीं देते, और यूँ ही ले जाओ दूध दूर तो दवाई ले जाओ, दूध दूर तो दवाई ले जाओ, ऐसे लॉकडाउन में दवाई नहीं दी। लड़की खत्म हो गई 18 साल की, और काम ने खचू सुनाई नहीं करी। ऑक्सीजन की वजह से? किसकी वजह से? और ये तो मैं जानते ना, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। हाँ, दवाई नहीं मिली। हमारे कोविड में दवाई की वजह से इनकी बच्ची की जो है वो मौत हो गई। चाचा आगे जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, चाचा ये बताइए कि 4.5 साल बीत चुके हैं, अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब काम वगैरह आपके क्षेत्र में हुआ कि नहीं? बीजेपी के विधायक? कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है? कुछ नहीं, पानी भरा हुआ, देखो कोई काम नहीं हुआ है, नहीं हुआ। अब की बार क्या सोच रहे हैं आप? देख रहे कोई पार्टी अच्छी आ जाती है वोट देंगे उसको। कौन? बहन जी सरकार। हाँ। चंद्रशेखर कैसे हैं? अभी देखा ही नहीं, अभी देखा ही नहीं। तो अच्छा ये बताइए, वो भी बहुजन समाज को लेकर मुहिम छेड़ते रहते हैं, तो क्या सोचते हैं आप? अरे पार्टी से वोट देंगे मायावती को। मायावती को वोट देंगे। चलिए देखिए, तमाम बहुजन समाज के लोग, हाँ इनसे भी, हाँ
क्या क्या लग रहा है योगी जी काम कैसा लगा? कुछ नहीं, सही नहीं लगा इनका काम, कुछ नहीं। नहीं लगा। काम धंधे है ना यार, जो मेहनत करनी पड़ रही है औरतों को, क्या करें? काम है नहीं, आदमी जो मजदूर आदमी सब बैठे हैं घर पे, तो क्या करें फिर? तो आप किसको सोच रहे हैं अब की बार बनाने? अब की बार बहन जी का वो सरकार होनी चाहिए। बहन जी ठीक लगती है? बहन जी इनकी सही होनी और चंद्रशेखर नहीं। देखिए भले ही लगातार चंद्रशेखर रावण मैदान में उतरते हों, लगातार दावे करते हों कि बीएसपी के जो वोटर है अब की बार हमें वोट करेंगे, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत है। और पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा था कि लोगों से बहुजन समाज के बीच में जाया जाए और उनसे बातचीत की जाए उनके मोहल्ले में जाकर कि चंद्रशेखर रावण जो दावा कर रहे हैं वोट सही है या फिर बीएसपी जो लगातार कहते हैं आई हैं कि बीएसपी समाज के लोग जो हैं, यानी कि बहुजन समाज के लोग जो हैं वो बीएसपी को वोट करेंगे तो वो सही है। तो लोगों की राय क्या निकल कर आ रही है ये आप देखिए। भैया आपका क्या नाम है? पप्पू है मेरा नाम। पप्पू भाई, तो ये बताइए कि 4.5 साल बीत चुके हैं, यही लगातार मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि कैसा लगा काम? हमें तो बहुत बकवास लगा, हमें तो कोई अच्छा लगा नहीं है, ना तो कोई काम हो रहा है, काम धंधे और बंद हो गए हमारे, सब परेशानी है। हमारी तो सरकार आया, मायावती आ जाए, हमारी मायावती बहन जी आ जाए तो हमारे यहाँ पर तमाम लोग बहुजन समाज के लोग रहते हैं? आज सब समाज के लोग रहते हैं, सब। अच्छा। मायावती समाज के सब लोग रहते हैं। तो बीएसपी आपको बढ़िया लगा? बढ़िया लगे हमें तो, जो हमारा काम भी होता था अब तो ले लो। अच्छा ये बताइए कि जैसे उत्तर प्रदेश में विपक्ष में और भी नेता हैं, अखिलेश हैं, कांग्रेस है, बीएसपी है और भी हैं, आम आदमी पार्टी भी उतर रही है, चंद्रशेखर रावण है, तो कौन मतलब बेहतर कौन लग रहा है? हमको तो सब करीब बोलिए लोग मुंह पे देते हैं। बता कौन नहीं आता ना, मुंह बोले नहीं आता। जैसे कि अगर ये बहन जी हमारी अगर समर्थन सपोर्ट में करते हैं ये लोग, तो हम वोट वहीं देंगे। अच्छा, बस बीजेपी को नहीं चाहिए? बीजेपी को नहीं देंगे। देखिए हाँ, बीजेपी को नहीं चाहिए। अच्छा कौन कौन सा मुद्दा लगा जो भैया यहाँ पर 4.5 साल में अच्छा नहीं है? यहाँ तो जो रोड भी बना था, ये हाईवे रोड है, ये जब भी बना था तो बहन जी के राज में ही बना था ये। आज तक यहाँ रोड की अभी मरम्मत तक नहीं हुई है। इसके बाद बना ही नहीं कभी नहीं। चलिए ठीक है, कुछ और लोग भी बाइक पर आ चुके हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। अरे भाई साहब रुक जाओ, अरे रुक तो सही। हाँ भैया क्या नाम है? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। अरे कुछ तो बोलो। ये यार रहते तो उत्तर प्रदेश में होंगे, रहते तो उत्तर प्रदेश में होंगे। रहता था यहाँ। क्या लगा 4.5 साल में, कैसा लगा? समस्या दिखे तो रही है, कितना काम हो रहा है मोदी सरकार में। अच्छा काम नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा है ना। तो अब की बार क्या सोच रहे हैं, योगी जी आएंगे नहीं आएंगे, जाएंगे आएंगे? अब की बार तो जा रहे हैं। कौन आ रहा है फिर? मायावती आ गई। मायावती आ रही है। मायावती सही लगती है? सही, वही काम विकास वही कराती हैं। अच्छा वही करवाती है। और अखिलेश यादव कैसे हैं और कांग्रेस वगैरह? वो तो ऐसी ही हैं सब। ऐसी हैं, पर मायावती ठीक लग रही है? बस वही ठीक है। कौन थे मायावती, कौन से काम अच्छे लगते हैं? सारे विकास काम वही करती हैं जिन पे क्या होता है, कुछ नहीं होता है। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ 4.5 साल में ना। हाँ भाई साहब आज अच्छा दो कुछ लोग यहाँ भी है दुकान में, इनसे भी बातचीत करते हैं। चाचा क्या नाम? लागम सिंह है साहब, लागम सिंह। तेज बोलिए। लागम सिंह। अच्छा तो ये बताइए कि क्या लग रहा है कि 4.5 साल में कैसे लगे काम का सरकार के, योगी जी के? जोगी जी के मार के डाल दे वाले, और क्या है? कौन है बढ़िया? कौन है बढ़िया? क्या मायावती बढ़िया है, और क्या? अच्छा चंद्रशेखर भी मैदान में है, चंद्रशेखर को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखो क्या, वो भी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या सोच रहे हैं, दोनों में कौन बेहतर है? अरे हमें तो सुन लो सबसे बढ़िया बहन जी लगी है। आप बताइए भाई साहब। हाँ जी भाई साहब। कौन बेहतर लग रहा है, चंद्रशेखर या फिर मायावती? मायावती जी बढ़िया है। चंद्रशेखर पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा उन पर ही किया जाएगा ना भाई, जब वो देश के लिए लड़े थे ना। ये मायावती इलेक्शन है भाई, वो अलग चीज है। तो यहाँ की सबसे पहले आप समस्या देखिए कि समस्या कितनी ज़्यादा है, और ये बहुजन समाज का मोहल्ला है, तमाम यहाँ बहुजन समाज के लोग रहते हैं, और उनसे हमने बातचीत में क्या निकल कर सामने आया वो आप देखिए कि किस पर ज़्यादा भरोसा आपकी बार। चलेंगे आगे भी की तस्वीर जो है वो लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।